जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से। मंजिल तक पहुंचने के लिए पांव की जरूरत होती है और शंकर तक पहुंचने के लिए भाव की जरूरत होती है। मंजिल तक पहुंचना है तो पांव की जरूरत होगी और शंकर तक पहुंचना है, शिव तक पहुंचना है, शंकर से कुछ प्राप्त करना है, झोली पसार कर अपनी झोलियों में खुशियां प्राप्त करना है तो भाव की जरूरत होती है, केवल भाव। अब कितने धनपति हैं, कितने करोड़पति, कितने सत्तापति, कितने वैभवपति हैं, कितना आपके पास में वैभव है, कितना धन है, कितनी संपदा है, वो कोई मायना नहीं रखता। आपका भाव कितना है, शंकर जी के प्रति आपका दिल कितना है, भगवान शंकर के प्रति आपका भाव कितना है, वो देखा है। और कभी मौका लगे ना तो एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आकर देखिएगा। हीरे की चूड़ियां पहनने वाली मेरी जीजियां, जिनके घर में 10-10 नौकर काम करते हैं, वो भी कुबेरेश्वर धाम में बर्तन मांजने की सेवा करती हैं, आकर सेवा में लगी रहती हैं, भोजन बनाने की सेवा करती हैं। जिनके घर में 10 नौकर लगे हैं वो कुबेरेश्वर धाम में आकर बाबा की सेवा में लगती हैं। उनसे पूछो कि तुम क्यों सेवा करती हो, उनसे पूछो कि तुम यहाँ आकर क्यों करती हो सेवा, तो वो कहती हैं हम साल में एक बार बाबा के धाम आते हैं और कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ आकर सेवा कर कर जाते हैं। साल भर कुबेर भंडारी इतना देता है कि हमारी सेवा के लिए 10 नौकर लाकर खड़ा कर देता है। ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। जितनी माताएं एकादशी का शंकर भगवान ने पूछा कौन सा दुख, क्योंकि जो मैं बचपन में भजती, शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का तो बहुत ध्यान से सुनना। इसको मैंने बचपन में, स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इनका था। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार पार्वती जी मुख बुला कर कहती हैं, सुनो भोलेनाथ स्वधा। आप अगर अपने असली स्वरूप में बैठते हो ना तो दुनिया का जिसमें 12 श्लोक में तिल भर नहीं हिला। 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है, छोटे से घर में ठीक नहीं रहा, डॉक्टर में हो जाते हो, पुलिस में, तो कोई बच्चा भी तुम्हें गोदी एक्सीडेंट आदि में, क्योंकि वो कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में मांसाहार मदिरा पान या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं आ रहा, पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तुम्हारा शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन बहुत बड़ा दर्शन, गंगा के जल में शंकर भगवान की मूर्ति 7 बेलपत्री डाल कर ज्यादा बड़ा जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है। उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। शिवलिंग दिखता है सपने में, कोई अपने घर से पानी चढ़ाने शंकर को जा रहा है, लोटा भर के जल चढ़ा रही हूँ, सपने में दिखता। एकादशी में भगवान विष्णु से कहा जिनको सपने में दिखने की जगह वो सपने में चल भी देते, वर दे दो। मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जल चर थल चर वायु चर, एक भाई ने लिखा था मेरी पत्नी से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, में वो पत्र था तो उसने लिखा मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया, धान्य वैभव संपदा बढ़ेगी, क्या हो गया, और उस जीवात्मा को उसका फोन नंबर था, उसको फोन लगवाया, पूछा क्यों परेशान, सीधे उसने कहा मेरी पत्नी रात को चिल्लाती है, बोल का नारा है बाबा, जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा में बैठकर चिल्लाती, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर। भगवान ने वर दे दिया, नींद में रसोई घर में जाना चाहिए, मृत्यु लोक का मनुष्य बोतल रख के सोती है ना, अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन को शंकर जी समझ के अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा
उस यहाँ व्रत तक भी को चल करेगा जाएगा कि श्री शिवाय और नमस्तुभ्यम उस हम व्रत जपे, को धारण और ये भी करेगा, चल जाएगा कि उसकी बोलबम का मनोकामना पूर्ण होकर नारा वो है मेरे और ही बाबा धाम है। को जाएगा। ये तो और हुआ ये नहीं चलेगा कि एकादशी वो के पानी की जन्म की बोतल ठंड कथा। में मेरे ऊपर डाल एकादशी के दूं। दिन गंगा के जल में मात्र हमने कहा तू कल अपनी धर्म पत्नी को लेकर आना, उसकी पत्नी आई। नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने आँखों से नंदी होता है, नीर बहे। उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्र शिव पर समर्पित आँखों कर से देता जल है। उसके घर में रुपया रुकना जैसे चालू हो आज जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं गाड़ी जाता। चलाकर लेकर गलत आने स्थान वाले पर जो वो भाई जाएगा थे, भी नहीं। और कमल जी आपने किसको भेजा था हमें नहीं मालूम, जो गाड़ी चलाकर आज लेकर आए थे हमको लेकर, उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। वो कह रहे थे जब पहले बुढ़ियारी में कथा थी, सबसे आखिरी में बैठ कर कथा सुनी थी, एक विनती करी थी बाबा से कि बाबा बस ये शक्कर दो। दूसरी कथा मैंने रायपुर के पास में जब हुई अमलेश्वर में, तब कथा के मध्य में बीच पंडाल में बीच में बैठ कर सुनी थी। फिर वहाँ भी बाबा से विनती करी थी, और आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आपके नजदीक में बैठकर बीच में आकर यहाँ तक पहुँच। शंकर नहीं, रामकृष्ण, भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भर कर रखी जाता है महाराज। उससे भी जॉब सर्विस गाड़ी नौकरी चलाते में चलाते सफलता उनकी आँख प्राप्त में जल था, तो हमने दीदी से पूछा कुछ दीदी देर तुम तक रोक पात्र को क्यों रखा बता जाता होने का है, कारण फिर क्या है? वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा। कहने लगी गुरु जी गंगा का जल आपका साधारण इतने नहीं। नजदीक से दर्शन हो गया। हमने कहा जी जी एकादशी एक और बात द्वादशी, आज बड़ी इन प्रसन्नता से तीन कहते तिथियों हैं पर कि एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रहता है, सोमक आंखों से नीर पितृ का बहता नाम है। लेकर भगवान यदि के गाय को प्रार्थना खिला दिया करना जाता है इसका दर्शन तो हो अगर कोई जाए पूर्वज तो हमारी जिंदगी प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दसवीं, एकादशी और द्वादशी तीन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूरी में मीठा रख कर अगर गाय को खिला दिया जाता है, ये तीन दिन तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष। शिवलिंग लेकर आ, मुझे यहाँ पर पूजन करना है। नहीं, राम नहीं, जी ने एकादशी हनुमान को है शिवलिंग कौन? लेने भेज दिया। रामेश्वर क्यों इसकी धाम इतनी में प्रधानता राम है? जी क्यों इसकी इंतजार पुण्यता कर है? रहे थे। ऐसा तभी क्या है एकादशी में हनुमान जी जो तो इसकी गए थे पुण्यता मानी शिवलिंग जाए? लेने के लिए, और माँ कौन है ये? जानकी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं। सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया। बद्री नारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया। मतलब शिव जी को चंद्रायण क्षण की भी देरी नहीं एकादशी करना व्रत चाहिए। की तो एकादशी है हनुमान कौन? जी तो शिवलिंग कहा लेकर आए। जिसको व्रत हनुमान जी करने की पर आंख में जल। भगवान नारायण हनुमान जी भी बोले, जिसका व्रत प्रभु, करते हो, भगवान माता हनुमान जी लक्ष्मी बोले, जिसका व्रत ना, करती हो, वो एकादशी है मेरे को कौन? शिवलिंग तो लेने शास्त्र भेजा वर्णन और करता मैं है शिवलिंग महाराज। लेकर आया। स्कंद उससे पुराण पहले का आपने राम सुंदर भगवान की चातुर्मास्य स्थापना खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। मेरे एक शिवलिंग बार का क्या भगवान होगा? विष्णु तो लेकर आए। आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों जी उनके मुस्कुरा पास में कर विराज बोले, हुए। हनुमान भगवान लक्ष्मी और पद्मावती शंकर दोनों के शिवलिंग के पूजन में तो एक देरी सिर के करना पास, ही नहीं चाहिए। एक चरण के पास। जैसा बन जाए वैसा कुछ बना समय लो, बाद जैसी पूजन हो जाए वैसी वहीं कर लो, जैसी आराधना ब्रह्मदेव हो जाए का वैसी आगमन। कर लो। तो मेरे शिवलिंग का क्या होगा? और ब्रह्मा राम जी ने आगमन कहा, मत पाकर करो हनुमान, भगवान इस शिवलिंग को मैं ले नारायण जाकर स्थापित करता हूँ। एक पद्मावती शिवलिंग हनुमान से जी लगकर महाराज का स्थापित उठे करा, एक शिवलिंग और सीता जी उठकर के हाथ का लक्ष्मी राम की जी ओर ने झुके। स्थापित करा, झुकने जो सीता पर जी के इन हाथ का तीनों के स्थापित करा, समागम रामेश्वर से शिवलिंग भगवान हुआ, नारायण और के जो हनुमान हृदय जी के हाथ का से स्थापित एक किया कन्या वो हनुमतेश्वर शिवलिंग हुआ। उस जो आज कन्या का नाम रामेश्वर में एका। विराज। क्या नाम था? एक। भगवान राम जी ने कहा, सुनो हनुमान, अब जो रामेश्वर का दस उसके दर्शन गुण करने के इतने लिए प्रबल आएगा, थे, रामेश्वर बाबा पर वो जल 10 गुण चढ़ाएगा, उसके बड़े प्रबल थे गंगोत्री कि से वो जल एक लेकर यहाँ पहुँचेगा, जिसको निहारती थी, गंगा जल उसको जब संपदावान रामेश्वर बना भगवान को चढ़ाएगा, रामेश्वर भगवान को जिसको चढ़ाया देख हुआ, लेती थी बड़े उसके भाव जीवन में से वो आनंद की थोड़ा सा अनुभूतियां जल करा जब तक वो हनुमतेश्वर को नहीं एका चढ़ाएगा तब जिस तक उसके मार्ग 12 से जाती थी ज्योतिर्लिंग की उस यात्रा मार्ग पूर्ण के नहीं द्वार खोल देती। एका का पुण्य था। हनुमतेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी शिवलिंग का इतना रूप पुण्य धारण करे शंकर जी विराज। पद्मावती और लक्ष्मी ने कहा, महाराज भगवान ये के बेटी स्वरूप आपके से द्वारा बड़ा निर्मित हुई है, इसका शिवलिंग। कन्यादान करना चाहिए। और हमारे यहाँ जितना हिंदू धर्म में पूजन रीति है, का जिस दिन मौका कन्यादान मिलता करा है, जाता है उस दिन व्रत रखा जाता है। हमसे कोई कह दे अब किसी आजकल के यहाँ बच्चे जाओ, दिन कोई रखते हो कह दे मालूम कि, नहीं। गुरुजी हमारे घर और के मंदिर का कन्यादान दर्शन करते समय व्रत रखा सबसे बड़ी खुशी हमारी व्रत
ऐसा लगता है अंदर फुलझड़ियां फूट गई, उसमें भगवान शंकर का दर्शन होगा, उसमें लाडू ठाकुर का दर्शन होगा, उसमें उनकी देवी का दर्शन होगा, उसमें देवता का दर्शन। परिवार से मिलेंगे बाद में, जगन्नाथ चले जाओ, मिलो अंदर विराजमान शिव से। मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी कई बच्चे देखना उसमें चावल गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं ना, कई बच्चे, कई बेटियां, कई माताएं अपने गले में रुद्राक्ष पहनी रहती हैं, कई मेरे भाई अपने गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं। और बच्चे के गले में जब रुद्राक्ष का दर्शन होता है तो ऐसा लगता है कि शंकर इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पहले हम इस रुद्राक्ष को नमन करें। भगवान के लिए प्रेरित नहीं है। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है पहले हम उसको नमन करते हैं, क्योंकि उसके गले में शंकर स्वयं विराजमान है, शिव उसके साथ चल रहा है। और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। एकादशी और द्वादशी के दिन हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए, उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए, उसकी तो करुणा, जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती है। जानकी देवी, भगवान पति श्री बुद्ध धाम, एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम। शिव की शरणागति, ध्यान से सुनना भाई, बहुत प्रयास कर लिया, कामना सिद्ध नहीं हो रही। एक लोटा जल हम शिव के हाथ, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के क्या देगा पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा क्या प्रदान करेंगे भगवान शंकर? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव, मेरी जीजियों चढ़ाना, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक लोटा जल और बेटाओं, जो ये तुम्हारे पास में आकर कोई टॉफी बांट देता है, तुम्हारे पास आकर कोई पानी बांट देता है, तुम्हारे पास आकर कोई बिस्कुट बांट देता है, अघोरेश्वर महादेव का नाम खिचड़ी बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है, कोई आपका सांभर बांट रहा है, कोई पूरी बांट रहा है, कोई सब्जी बांट रहा है, उसकी उस व्यक्ति का नंबर भी लेकर रखो। बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ, और बांधते जाओ। कि 3 महीने में तूने जो रायपुर में किसी का और माला मुंह कराया, भगवान शंकर के 3 गले महीने में बाबा ने शंकर के दुगना शिवलिंग चौगना को दिया कि नहीं? जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने शिव है, भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी। अपने रूप बदल शिव को शंकर भगवान कामना को पूर्ण करने के शिव जी शास्त्र शिवलिंग क्या कहता है? है, पार्वती घर के बुजुर्गों को, घर के शंकर बड़ों भगवान को, से पार्वती जी ये जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो अपने पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के अपने किसी पिता के ब्राह्मण घर, को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, अपने आपके बाबू ही के घर घर, में, अपने पिता आपके के ही घर, घर अपने के बाप बड़ों के घर, कोई भी पीली चीज का दान कर सकते हैं। जब भी फूल जाते हो, हैं मिठाई हो, एक दिल लेकर, कोई एक भाव अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दो। क्या होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती ध्यान देना। है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं। जे सनातन धर्म का खाली है, बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, फिरों समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे मना मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष खाली है मात्र, फिर भी मना करते नहीं। का बनाकर उस मेरे सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती। शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओखड़दानी अब दूतेश्वर महादेव के नाम से तो कहते हैं शरीर में धीरे धीरे बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं का नजर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है, तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अब दूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग मिल जाता है और आगे नहीं जा पाता और उसका इलाज सुख का बस एक बात का स्मरण रहेगा। आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है खा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है खा सकते हैं।
बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है, पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, सभी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वही छोड़ना पड़ेगा। हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे हो गए जिसका पुण्य समाप्त नहीं हुआ। पहले नंबर पर एकादशी, दूसरे नंबर पर प्रदोष, तीसरे नंबर पर शिवरात्रि। एकादशी भी 26 है और प्रदोष भी 26 है। शिवरात्रि केवल बार, और अगर अधिक मान भी पड़ जावे तो अधिक की आयु। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि 3 व्रत हमारे यहाँ हैं जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ, जिनका पुण्य प्रबल बढ़ा। इसलिए आज भी माता एकादशी का व्रत करती है, और एकादशी का व्रत कर अगर कोई जीवात्मा को देते हैं, कोई मर भी गया तो उसको एकादशी का दान दे। बहुत ध्यान से आज की कथा सुनना कि एकादशी का वो कब से जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला पकड़ के बैठना है, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना है, आपको ये नहीं है कि आप कोई मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी